With the प्लान loan, सकी with the loan against external against external assistance received in kind for state plan scheme. Interest on public provident fund. Next, tax directed at source. Suspense. Tax directed at source. Suspense. Write off from heads of account. right off From heads of account. Closing to balance. Next, HBA sanctioned for a member of Haryana State Legislature. HBA sanctioned for a member of Haryana State Legislature. देखो भाई ये 5-7 सवाल आए आपके। देखिए इनमें सबसे पहले आप लोगों ने देखना होता है आज भाई 4 प्रकार के हमारे पास हेड है। एक रेवेन्यू रिसीट का, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, तीसरा कैपिटल रिसीट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, आगे लोन एंड एडवांसेस का, और नेक्स्ट आ गया पर्सनल अकाउंट। ये बताएगा भाई पवन कुमार जी आगे के। पवन कुमार जी ना जी, मैं हॉस्पिटल में ही था। वही हो, आप तो थोड़ी सी तकलीफ बता रहे थे, फिर वो फिर यहाँ जाते। ना जी, यहीं रहना जरूरी था ना। अच्छा कौन सा हॉस्पिटल में हो? ये आस्था में जी। है आस्था आस्था। आस्था में? हाँ जी। आस्था तो ये इस पे होगा राजगढ़ रोड पे है। ना मॉडल टाउन में है जी, जिंदल चौक। माल टाउन में है। हाँ जी। चलो फिर तो 1 घंटा तो पढ़ लो। चलो तो देखिए सबसे पहले अपन है देखना है पहला जो पॉइंट हमारा सेल प्रोसीड्स ऑफ कॉन्फिकेटेड गुड्स। जो सामान जब्त किया था उस सामान को बेच दिया। सामान जब्त कौन सा किया जाता है भाई? राहुल बताएगा कौन से सामान को जब्त किया जाता है? आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। मनदीप शर्मा। जो कस्टम वगैरह में पकड़ा जाता है सर। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है शबनम। ये दोआन तो जवाब ही को नहीं आया। देखिए जो 1 नंबर का होगा जिसमें कस्टम वगैरह दे रखी उसको तो जब्त कर ही नहीं सकते। जो सामान मतलब 2 नंबर में सप्लाई किया जाता है वही सामान जब्त किया जाता है, चाहे कोई अथॉरिटी जब्त करे। अथॉरिटी से मतलब नहीं है, उसमें कस्टम की चोरी की गई। तो राहुल ये बात सही है कि शबनम वाली? हाँ जी सर। मनदीप 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 बोलता है कोई नहीं भाई, 2-3 दिन हो गई की बात है। मोहित ये तो सुबह सुबह के राम ये सर। किस राम राम ये किसने लिख रखे हैं भाई ये सवाल जो लिखवाए अपन है?
कॉपी में लिख रखे होगे, लिख हाँ रखे जी सर। सबने। हाँ जी हाँ सबने जी। सबने बेटी सुभाष को कौन भेज सके, ये सवाल भेज दो कॉपी के लिखे हुए। अच्छा भेज ठीक सकते है हो क्या, भेज दोगी? सर, ग्रुप में डाल दूंगी सर। मेरी पेंसिल से लिखा हुआ है, कभी राइटिंग समझ ना आए हमें। फिर तेरी किसी राइटिंग है जो तेरी समझ में नहीं, अभी तो नहीं एस और सर, ए। अपने जल्दी जल्दी लिखे है ना। अरे आपका हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है, विक्रम से बढ़िया है। चलो डाल दो, ग्रुप में डाल दो, ये देख लेंगे। पवन जी, सुभाष जी, ये 5-7 बातें मैंने लिखवा दी है, ऐड है ये अच्छा सर। रिसीट की। हाँ ये क्लासिफिकेशन के, ये ग्रुप मान लग रहे हैं अभी। ठीक है सर। हाँ डाल दी होगी, देखो ये फिर आप उतार लेना बाद में अपनी ठीक कॉपी है। में। देखिए पहला सेल प्रोसीड्स है, कॉन्फिकेटेड गुड्स की जो कस्टम की जिसने चोरी करी है वो सामान बेच दिया। बेच दिया तो प्रीतम सोनी कहाँ जाएगा, कौन सा हेड में जाएगा? प्रीतम रिसिप्ट में होगा सर। रिसीट में जाएगा, बिल्कुल सही बात। और एडिशन ने सबने हमने बता ही दिया, मैं कस्टम की चोरी करी है तो कस्टम के हेड में जाएगा। कस्टम का हेड देखो रिसीट में स्टार्टिंग में 0037 है कस्टम, और 0037 अंदर से किताब खोलो, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड। देखो इसमें आप कोई जो चीज़ बोली गई है वो आपको प्राप्त होती मिला है कि नहीं मिला है उसमें। हाँ जी सर, 105 में है। 105 में हाँ जी। देखो 105 आ गया भाई, सेल प्रोसीज ऑफ कॉन्फिकेटेड गुड्स, और इसका 5 नंबर नीचे नोट है। उस नोट में देखो ये आगे कॉन्फिकेटेड गुड्स, गोल्ड, कॉन्फिकेटेड सिल्वर, कॉन्फिकेटेड फॉरेन करेंसी, फीस, फाइन्स, फॉरफीचर एंड पेनल्टीज, अदर कॉन्फिकेटेड गुड्स। तो ये 5 के बी पॉइंट में आएगा। इधर में आएगा जी, है ना? हाँ अदर में यूँ आएगा नहीं, इसमें लिख नहीं रखा नहीं क्या सामान था। हाँ। भाई गोल्ड होता, कॉन्फिकेटेड गोल्ड होता तो 1 आई में आ जाता, 2 आई में सिल्वर आता, विदेशी करेंसी पकड़ी जाती 3 में आ जाता, फाइन फीस और फीचर पेनल्टीज लगाते जो उसमें आता। तो ये लिखो आप इसमें 0037 कस्टम, कस्टम, और इसके आगे ब्रैकेट में 1। ये जो हेड लिख रखे नुगा ने लिखना अपन। अब आगे सेमीकोलन, दूसरी लाइन में लिखो 105 सेल प्रोसीज ऑफ कॉन्फिकेटेड गुड्स। पूजा, पूजा किताब है? हाँ जी सर, है मेरे पास किताब सर। हाँ खोल खोल के देखो बेटे, लिखो। उल्टे चक्का दिए गए। ठीक है लिखा गया। दूसरा, रजिस्टर। दूसरा आ गया वाइड फुट नोट 5 लिख दियो भाई, बिलो हेड 0037। हाँ। नेक्स्ट आ गया हमारा फीस, रिसीट फ्रॉम डिपार्टमेंटल, क्या बोला था दूसरा भाई ना, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू, फॉर लिटरली एक्सपेंडिचर फॉर अवार्ड्स ऑन लिटरेरी। कैपिटल रिलेटिंग टू। लिटरेरी, लिटरेरी अवार्ड बोल रहा होगा नहीं? हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ। जी, कैपिटल क्या एक्सपेंडिचर। क्या होता है भाई वो लिटरेरी सर अवार्ड जो प्रीतम, जैसे किसको मिलता है? साहित्य पुरस्कार होते हैं जी। ठीक है, जैसे ये कौन कौन देता है भाई ये? आर्ट एंड प्रेसिडेंट, कल्चर है जो प्रेसिडेंट साहित्य नहीं, पुरस्कार। कौन सा डिपार्टमेंट देता है? आर्ट एंड कल्चर होगा सर। बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर है ये। प्रीतम सोनी का देखो, ये छुपा रुस्तम है, ये बताता नहीं किसी को मैं कितनी तैयारी करूँगी। इन्हें सही हेड बता दिया, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का हेड देखो कितना है, ये खर्चा हुआ है कि आमदनी हुई है?
बता भाई प्रीतम। खर्चा है खर्चा है तो खर्चा है खर्चे का सर। हेड में जाओ, आर्ट एंड कल्चर 2000 से। 2205 हाँ 22 22 5 5 5 5 आर्ट आर्ट एंड कल्चर। मनदीप मिलिया के मनदीप मनदीप बोलता ही कोनी, आज की बात है कड़ी। वैसे सब उस पर स्पीकर बुला के भाग रहा है कहीं। और वो दूसरा मनदीप आता है। मोहित जी है किताब? मोहित, वो मोहित भी बाज गए, बालका लिया था कि वो बालका ने पकड़ लिया होगा। और कई दिन में ही ने मल्ले कतल्ले कपड़े पड़े कह दिया होगा सरफ को नहीं, सरफ का पैकेट लिया के दे। सुमित गुरुजी में हैं? सुमित सुमित है के? आपका अच्छा चैनल बदल गया जी। मेरा नहीं भाई, क्या करे, मेरा नाम ही को नहीं याद रहता। मैं नाम याद कराऊंगा जी आज। चलो तो ठीक है जी। मैंने तो सही बात बोल ली है, वैसे गलत नहीं बोल ली। हाँ जी आपके बात नहीं तो याद रहेगी, नाम भूल गया आप। नहीं, यह बात तो याद रहेगी जो मन ने बोल लिया ही बाप का। हाँ भाई जी क्लास में जुड़ के बाजो नहीं तो ना जी भैया ना। वो प्रिंसिपल मैडम जो घर आया नहीं वाली कहती कि कपड़े जद्दू है जब सरफ का पैकेट ले आओ। हाँ जी सिर्फ लेने गया था ये तो जी। वो बीच में विक्रम ने भी बाजना पड़ा है नहीं। कपड़े भी धुआने पड़ेंगे जी, सरफ का काम चल रहा है। हाँ ठीक बात है। चलो तो 2205 ऐड निकाले है, किताब खोल दी आपने? हाँ जी 2205 आर्ट एंड कल्चर। 102 प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अच्छा 102 में आ गई। इसका फुट नोट देखो, 3 है फुट नोट, उसके अंदर ये लिखा हुआ सर ये 102 में आएगा, प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर में आएगा। हाँ प्रमोशन ऑफ आर्ट। 3 नंबर पढ़ो ना आप, यहाँ पाएगा। हाँ जी गुरु जी आप सेम 3 लिखा हुआ है नंबर जी। पढ़िए आप बहन जी, हाँ वहां जी सर, जाइए। पढ़ लिया दिस माइनर हेड विल इंक्लूड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू लिटरेरी अवार्ड। देखा अपन 2 नंबर 3 नंबर तो ये नीचे इन्होंने ये नोट दे रखे हैं। तो एक मैंने और बात बताई थी आपको, किसी भी किताब में प्रोविजन या नोट ये लिखे जाते हैं, ये बाद में लिखे जाते हैं। बताया था मैंने, याद है? हाँ जी हाँ सर, जी। संशोधन के साथ जी। हाँ जब यह किताब छपी नहीं, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड, उस टाइम ये नोट नहीं थे। लेकिन किसी डिपार्टमेंट के दिक्कत आई, उन्होंने कैग से पूछा, उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा, गवर्नमेंट ने कैग को रेफर कर दिया, बताओ भाई ये लिटरेरी अवार्ड है। अब लिटरेरी अवार्ड बोले हम कौन से माइनर हेड में लिखे? अब बताओ, लिटरेरी तो इसमें तो नहीं लिख रहा क्या कहीं लिटरेरी अवार्ड। फिर ये नोट नंबर 3 सरकार ने जारी किया कैग ने, और ये नोट नंबर 3 इस हेड के नीचे जो है नी इंस्टॉल हो गया। मतलब अमेंडमेंट इन रूल्स होगी, समझ गए सबनम बेटी? हाँ जी सर। ये सब अमेंडमेंट है। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा, आगे क्या आया भाई? एक्सपेंडिचर के ऑफ कैपिटल रिलेटिंग टू सीबीआई। हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर आई है पूजा बेटी। कैपिटल हेड कौन से है, कहाँ से शुरू होते हैं? 4000 4001 से। 4000 तो कैपिटल रिसीट का है। तो देखो सीबीआई का कहाँ पाएगा आपको? सबने मिला भाई? सर ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। ऐसे नहीं ढूंढा जाता, ये सुन लो ही।
सीबीआई कौन सा महकमे के कर्मचारी है? सीबीआई की सीबीआई बताओ। है सीबीआई की है जी। पुलिस के होंगे सीबीआई सर। को महकमा थोड़ा ही है। पुलिस हाँ के फिर पुलिस पुलिस है तो पुलिस में भागिए। ये विजिलेंस होगी, सीआईडी होगी और सीबीआई होगी, ये सारे पुलिस के कर्मचारी हैं। सुमित बताओ को नहीं आगे जी मारे है ये। और कैपिटल हेड है तो कैपिटल में जाओ पुलिस का में कौन सा हेड है भाई? सुमित बता दे। 40-55 40-55 है, ये पूजा ने बता दिया। इसको देखो, पढ़ो आप, देखो इस सर किताब को हाँ जी बोलो। हाँ जी 40-55 में आएंगे जी। 40-55 खोल के इसके माइनर हेड पढ़ो। सी सेंट्रल रिजर्व पुलिस। देखिए यह जो किताब है ये सेंट्रल और स्टेट की इकट्ठी है, इसमें कोई ये नहीं है स्टेट की किताब अलग है। सीआरपी भी सेम आ गई, आसाम राइफल भी सेम आ गई, या भी आसाम राइफल को मिलिट्री की नहीं है, पुलिस की है। बीएसएफ आप कहते हो डिफेंस का है, डिफेंस के अधीन नहीं है बीएसएफ। पुलिस जो होम मिनिस्ट्रालय है सेंट्रल का, उसके अधीन है बीएसएफ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये क्या होता है शबनम? विक्रम है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है? ये सर जो एनएसए में होते हैं जी। हैं? एनएसजी। ये प्रेसिडेंट और इनमें है सर, इनके पास होते हैं शायद, ये पीएम के। देखिए, एनएसजी की अलग से होती है जी नेशनल। सुनो सुनो, ये जितनी ये 201, 202, 203 ये सारी स्कीम है। तो एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का मतलब है अगर राष्ट्रीय सतर पर, ये कहते हैं नहीं, बोला भाई सेंटर की पुलिस आ गई, तो ये एक रिजर्व होती है सेंटर के पास। किसी स्टेट में उपद्रव हो जाए, आवश्यकता पड़ जाए, तो इन सिक्योरिटी वालों को, एनएसजी वालों को भेजती है। स्टेट की पुलिस स्टेट का काम करेगी, और स्टेट ने अतिरिक्त पुलिस चाहिए तो उनके पास आएगी, वहाँ से आएगी। आगे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, आगे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, स्टेट पुलिस है, या इसमें आ गया अपनी स्पेशल पुलिस है, रेलवे पुलिस है, रिसर्च एजुकेशन है, पुलिस हाउसिंग है, दिल्ली पुलिस है। आगे के आ गया शस्त्र सीमा बल, शस्त्र सीमा बल, और बॉर्डर मैनेजमेंट, कोस्टल सिक्योरिटी, अदर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अदर एक्सपेंडिचर। तो ये पुलिस के हेड है। अब इसमें देखो आपकी अदर में है सर, है, अदर में है, अदर में 5 अदर अदर में आएगी। 800 में। क्यों आएगी भाई 800 में, बताओ ये। इसमें नीचे नोट में लिख रखा है कि 5 सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो रिलेटिंग टू सीबीआई लिखा हुआ है सर नीचे। कड़े है नोट है 5 है 5 जी। का सर। नोट 5 में हाँ जी। जी। एक्सपेंडिचर ऑन बारबेड वायर फायर फेंसिंग शुड बी क्लासिफाइड fencing should be classified under this. This would also recorded expenditure on capital expenditure relating to CBI. तो ये मान लो अगर ये नोट ना होता फिर आप कैसे ढूंढते भाई इसको, बताइए इसमें राहुल। ऊपर वाले में नहीं दे रखा तो सर फिर इसी में डालना पड़ता। बस जो मैंने कल बताया था नहीं, चाहे इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, यदि इन स्कीमों में उसका नाम नहीं है तो 800 अदर में लिख, बस बिल्कुल सही उत्तर पाएगा आपका, गलत नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट, बहुत बढ़िया भाई। अगला आ गया, क्या था भाई? सीड फार्मिंग। सीड फार्मिंग। सीड फार्मिंग का कौन से महकमे की? एग्रीकल्चर। बिल्कुल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का हेड एग्रीकल्चर के नाम से नहीं है, कदे ढूंढे जाओ। मेरे बहुत दिन में याद हुआ था जब ये, हाँ जी। वो क्रॉप मैं वाले एग्री, में होगा सर। हाँ करोप, करोप मैंने फसल, फसलों के नाम से हेड है यू, क्रॉप हस्बेंड्री। क्रॉप हस्बेंड्री देखो
4001 2401 होगा। 2401 में जाइए। चलिए से एक है। मिला के पूजा हाँ 2401 जी 2401 में 2401 करो तो सरेंडरी। आगे सीड फार्मिंग का, ये सीड फार्मिंग क्या होता है भाई विक्रम? सीड फार्मिंग। सीड फार्मिंग वही है, बीज बीज बोना। तो आपने बेरा है को नहीं? पता नहीं करेगी मैंने। भाई पता नहीं तो पूछना चाहिए। एग्रीकल्चर का हेड से बात बढ़ जाएगी जब आपने न्यू नहीं बेरा भाई सीड। ये किसानों से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फसल पर, गेहूं की फसल में गेहूं खरीद लेगा, अच्छा जी। चावल की फसल में चावल ले लेगा, बाजरा ले लेगा, मूंग ले लेगा। ये फिर उसकी छटाई करके इनके सीड फार्म है। सीड जहाँ बीज, सीड मैंने बीज, जो वह गेहूं लेगा, गेहूं में 2 जार लगेगी। पहले जार लगेगी मोटी, जो अच्छा जी। साइज से कई बार गेहूं का दाना बड़ा हो जाता है, तो वो बड़े बड़े ऊपर रह जाएंगे, बाकी गेहूं ताले नीचे जर जाएगी। फिर दूसरा झारना है, उसी में कंटिन्यू चलता रहता है। वो कुरुक्षेत्र में है सीड फार्म में, वहाँ वो कौन सा चौक है एक? पीपली है जी, उमरी चौक पर। हाँ उमरी चौक पे है, उमरी चौक। अरे मैं वो जो सा बताऊं था नहीं, एक लड़का जो मेरे को कार देना आया था गिफ्ट में, हाँ जी। एस करके हरिजनों का लड़का है, चमारों का वो हाँ वो जी। वहीं उमरी चौक पे कोठी बना रखी होगी। 500 अच्छा। 500 गज में बोला जी, एक गेट में वो गाड़ी बड़ा, दूसरा में। अब वो अकाउंट ऑफिसर है, वो शायद कुरुक्षेत्र है, मेरा नहीं करनाल है, वो शायद करनाल है। और एडीसी ऑफिस में है एक, कौन से डिपार्टमेंट में। वो फूड सप्लाई में रहा 4 साल। 4 साल फूड एंड सप्लाई में कुरुक्षेत्र रहा, 3 साल, 1 साल पानीपत रहा ना करनाल। 4 साल में उसकी कुरुक्षेत्र हुड्डा सेक्टर 5 में कोठी थी 200 गज की। वह समेत फर्नीचर सारा सामान अपने, एक भाई था उसका, सर्विस में नहीं था वो बेचारा, मजदूरी मजदारी करा करता, उसको दे दी वह कोठी सामान समेत। और आपने 500 गज का प्लाट लिया, वह नई कोठी बनाई, नई गाड़ी ले आया 12-13 लाख की, और 2 गेट उस कोठी में लाई। ये वहीं का है, उस सीड फार्म में वो कलर था, वो कुरुक्षेत्र उमरी चौक पे सीड फार्म में कलर था। और इतनी मेहनत करी, इतना रुपया कमाया उसने। आकाश मिजान में 100 करोड़ का मालिक है। घनी घनी लंबा पीरियड को नहीं उसका, वो तो मिजान में 2012 बुरा मत ऐसो बनया है, बहुत थोड़े से पीरियड में कमा गया। तो देखिए इसमें सीड होता है बीज बनाना, शबनम बेटी, हाँ जी सीड फार्मिंग बीज, तो वो बीज बनाते हैं, फिर वो बीज बेचते हैं। तो ये कहाँ से ढूंढोगे आप? ये देखो 103 में लिखा हुआ है 103 में सीड लिखा है बस। और एक में नोट। हरा के सीड फार्म लिखा है नोट 1 में। दिस माइनर एडविज आल्सो रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर ऑन सीड फार्म। बहुत बढ़िया। अगला चलो, अगला क्या था भाई? लोन अगेंस्ट एक्सटर्नल असिस्टेंस रिसीव इन काइंड और स्टेट प्लान स्कीम। ये क्या क्या चीज है, इसका क्या मतलब है भाई? सुमित बताइयो, सुमित, विक्रम, पूजा। पूजा बताएगी। पूजा को सुनन सुनन थोड़ी आओ, बतान भी तो पड़ेगा इसमें। बता भाई पूजा, क्या मतलब है इसका? लोन अगेंस्ट एक्सटर्नल असिस्टेंस, ये पैसा प्राप्त हुआ है या खर्चा हुआ है भाई? बता, कौन बताएगा? राहुल रिसीट है सर, ये है? रिसीट है, प्राप्त हुए सर। हाँ प्राप्त हुए, बिल्कुल प्राप्त हुए 100%। तो देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो
लोन एंड एडवांसेस को जो हेड है अपने 4000 से ऊपर के लोन एंड एडवांसेस। एक बात तो यह नोट कर लो, जो एड लोन देने का है वही उसकी वापस किस्त लेगा। मतलब वहाँ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर एक ही हेड में होता है। आया विक्रम समझ में? सुमित, आगे गुरुजी। राहुल, विजय, हाँ जी। विजय मतलब देखिए, अगर मैं विजय से पैसे लेऊंगा, लोन लेऊं या एडवांस लेऊं, तो विजय अपनी जेब से देगा, कौन देगा? और जब मैं रिटर्न करूंगा इसके, तो ये आपकी जेब में डालेगा कि ये विक्रम की जेब में डालने जाऊंगा? बता भाई सेम रहेगा विक्रम। जी, सेम रहेगा। सेम रहे। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, नहीं कभी आप कंफ्यूजन में घूमे जाओ। जो लोन और एडवांस देने वाला हेड होता है, वो जिस हेड से पैसा देगा उसी हेड में लेगा। मतलब उसमें अंतर फिर क्या लिखेंगे? अब जिस तरह खर्चा कराया है, खर्चा तो कराया है, तो आगे ब्रैकेट में पेमेंट शब्द लिख दिया। करीब शबनम ने कह दिया जी ये तो हमने लोन प्राप्त कराया है, तो एक्सटर्नल डेट का है, तो इसमें हम रिसीट लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। और इसका एक ही हेड है, लोन एंड एडवांस। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या होता है बताओ? बाहरी। बाहरी, दूसरे देश से, विदेश से, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक के सारे लोन नहीं है, एक ही हेड है। देखिए 6202 है यू, लोन एंड एडवांसेज 6202, लोन फॉर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। ये तो 6202 है। और एक्सटर्नल कर्जा लिया है तो 6002 है। एक्सटर्नल का हेड इसमें से आता है वैसे 6002 से, या एक हेड और है, वो हेड आएगा आगे। तो 6002 में जाओ आप, 6002 हेड खोलो, वहाँ देखो आपका है कि देखो भाई, एक्सटर्नल डेट, विदेशी कर्जा, किस चीज का लिया हुआ है अपन है? स्टेट प्लान स्कीम। स्टेट प्लान स्कीम का। स्टेट प्लान स्कीम का कहाँ पर पाएगा भाई, बता देगा कोई? सर मैं तो उसमें देख रहा था पहले, अर्बन डेवलपमेंट में लोन नहीं, अगेंस्ट। अर्बन, अर्बन डेवलपमेंट तो लोकल का है। ये तो एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल तो विदेशी हो गया, नहीं विदेश से लिया अपन ने। ये लिया था लोन अगेंस्ट एक्सटर्नल असिस्टेंट और स्टेट प्लान स्कीम। स्टेट प्लान स्कीम के लिए लिया है, तो ये कौन सी स्कीम में जाएगा भाई? दो 215 हेड में जाएगा ये, माइनर हेड 215। ये तो आईएमएफ का है सर, आईएमएफ है तो। IMF में जाएगा ये। तो सर यूं तो एडीबी और कई हैं जो पापा लोन ले सकते हैं। है प्लान। तो देखिए इंटरनल आप लोगे तो और कौन सा में लिखोगे बताओ? देखिए 215 से 213 इंटरनल है पहला, वो तो आ गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन।
ठीक है, ये तो को नहीं हो सकता होगा। फिर 215 है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 216 आ गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये स्पेशल आइटम लिख दिया 16 में। और बताइए कहाँ पर है? सर बात क्वेश्चन ये है कि जो लोन है ये आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये तो किसी भी चीज के लिए रिगार्डिंग दे सकता है, तो स्टेट प्लान स्कीम हम इसमें कैसे देखेंगे फिर? नहीं, पहले तो आप इंटरनेशनल पर जाइए। आप इंटरनेशनल के क्या कितनी स्कीम है? सर ये 7601 ये इसमें भी है लोन 76 एंड एक तो कर्मचारी अधिकारियों का सुभाष जी, ये इसमें तो नीचे ना एक्सटर्नल असिस्टेंस रिसीव्ड इन काइंड लिखा हुआ है। है। 104 पे माइनर, 104 पे एक्सटर्नल असिस्टेंस रिसीव्ड इन काइंड। 104 कौन सा हेड में? 7601 में। 7601 भी लोन एंड एडवांसेस का है। सुभाष जी कौन सा हेड से बोल रहे हो आप? सुभाष। सर 7601। 7601। हाँ सर। 7601 हेड को पढ़िए, आप क्या लिखा है? हेड का नाम पढ़ो आप। लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को लोन कौन देगा? सेंटर। सेंटर देगा कि नहीं? हाँ जी सर। तो ये तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेटों को लोन आता है उसका हेड। ये हेड को ठीक पढ़ो, है। मैं समझा दूंगा सारी बातें। मतलब सर अगर हमने किसी अदर कंट्री से लोन लेना है स्टेट को डेवलप करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, वो इंटरनेशनल वो इसमें आएगा, वो तो आईएमएफ में आएगा। वो 6002 में ही है। ठीक है सर। इंटरनेशनल लेना है। और जो सुबह यू बोल रहा है अपना राहुल, राहुल ने कह दिया भाई IMF के है, यू मेरे तो समझ में नहीं आती तेरी अंग्रेजी। सर हम आईएमएफ ही है मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल। IMF है। हाँ जी। तो इंटरनेशनल की कितनी स्कीमें हैं? स्कीम तो पढ़ लो। ये बाकी तो सारे देशों के नाम लिख रखे हैं। लोन फ्रॉम अबू धाबी, लोन फ्रॉम फेडरल ऑस्ट्रेलिया, लोन फ्रॉम किंगडम, लोन फ्रॉम कनाडा, जेकोस्लाविया, डेनमार्क, इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इराक, इटली। अब आप बताइए, जहाँ नाम ना हो राहुल जी, जहाँ नाम ना हो वहाँ क्या नाम आएगा? सर इसके नीचे भी तो वो दे रखा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब वैसे तो डेवलपमेंट ही है स्टेट प्लान स्कीम से। हाँ, राहुल प्लान। सर नहीं, ऐसा है जो हम लोन देते हैं ना सारे देशों को, वो आईएमएफ ही देता है और कोई नहीं देता। एशियन आईएमएफ ही मेन बड़ा बैंक है ना, वही सबको, सब देशों ने अगर किसी से लोन वगैरह लेना हो ना तो वो आईएमएफ से ही लेते हैं, इसलिए आईएमएफ आएगा यहाँ पे। आप दोनों फैसला कर लो, हमने बता दिया, हम तो विदेश में गए नहीं कभी। और भी मैडम कई बैंक हैं जैसे एशियन नहीं डेवलपमेंट नहीं बैंक। सर, मेन उनसे नहीं लेंगे हम आईएमएफ। अगर आपने वो पढ़ा हो ना बिजनेस स्टडीज, उसमें यही होता है कि आईएमएफ ही है मेन बड़ा बैंक, जो बाकी देशों को अगर किसी को चाहिए हो तो वो आईएमएफ ही देगा, और कोई बैंक नहीं है। स्पेसिफाइड है वो, इसमें नहीं। अगर आप बिजनेस स्टडीज की कोई बुक देखोगे ना, उसमें भी आईएमएफ ही आएगा और तो कोई मैडम बैंक नहीं। सरकार तो कई बैंकों से लेती है लोन, अकेला आईएमएफ से थोड़ी नहीं लेती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आईएमएफ है। दिखाऊंगी मैं आपको, एक भेजूंगी, देखना उसमें। अभी क्रम है, अभी हाँ जी क्रम गुरु। है। हाँ जी गुरु जी। आप इन दो दो समझदार हैं बीच में, आप पिस गया अपन ना IFM बेरा ना अपन और कि में बेरा, ये दोनों ये सुप्रीम कोर्ट के जज आगे। अबे तो चुप रहने में ही फायदा है। हैं? नहीं ठीक करेगा ये सब, ठीक करेगा। ये बहुत
सही बात बता रही न, पढ़ा हुआ है शबनम ने, तभी ये बात बता रही। देखिए हमें तो इतना नहीं पता था, आगे भाई उसी से लेना पड़ता है, ये आज शबनम ने बताया, आगे तो मुझे भूल को नहीं ने। लेकिन मुझे इतना पता था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक ही बैंक है कि पूरे वर्ल्ड में जितने देश हैं वो कहीं से भी लोन लेंगे तो IMF के थ्रू लेना पड़ेगा। और या इंडिविजुअल देशों, ये सारे देशों का सामूहिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मतलब समझो आप, जिस तरह अपना GP फंड है तो ये GP फंड सारे कर्मचारियों का सामूहिक है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड बनाया है ये पूरे वर्ल्ड लेवल के देशों ने मिलके ये एक नाम दिया है। यही है कि सब नाम हाँ जी सर, यही है। यही है। जब पूरे कंट्री, सारी वर्ल्ड की कंट्री जिसमें शामिल है, तो जिस कंट्री ने लोन वो बनाया है उस पर्पज के लिए है, मेन ऑब्जेक्ट है उसका। किसी भी देश को अगर लोन की आवश्यकता है तो वहां जाओ भैया। बताओ राहुल जी, ये कह रहे क्या? ठीक है सर। ना न्यू ठीक ना, अब हम न तो बेरा को नहीं इसका, हम तो आपकी दोनों में से मान लेंगे। जोसे का पल्लड़ा भारी होगा, शबनम का, राहुल का, हमें तो आप लोगों के साथ था फिर। बताओ। ये मैं क्लास यही के है, बाद चेक, हैं? एक बार क्लास के बाद वैसे चेक कर लूंगा बैंक के हाँ इसके बारे नहीं, में। चाहे सुनो, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो कन्फ्यूजन तो क्लियर होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये 215 में ही आएगा, भेज दिया राहुल इंटरनेशनल जी। मॉनेटरी फंड है। ठीक है, राहुल जी आगे भेज अब दिया क्लास मैंने ग्रुप में। है। मैंने भेज दिया गुरु जी, गूगल करके ना ग्रुप में। स्कीम, चलने स्टेट स्कीम के आप, लिए IMF ही देती है लोन सर। अच्छा चलो ले भाई, बड़े एक्सपर्ट बच्चे हमारी क्लास में। मैं तो अनपढ़ा में शामिल हूँ, मेरे पढ़े लिखे बच्चे तो भाई जोड़ फतूर मचा दे। चलो आगे, अगला क्या आया भाई? इंटरेस्ट होने, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है भाई? वो सब डाक खाने और इस टाइप की उस स्कीम में से होती है, उसमें पैसे जमा करवाते हैं। ETF। डाकखाने में? नहीं नहीं, डाकखाना नहीं है सर ये। अच्छा देखिए, अब मेरे को जितना ज्ञान है मैं तो उतना ही बोलूँगा। अब ये चीज़ ने बताया, उसने उतना जितना पता था उतना तो बता दिया, आपने बताया ही नहीं कुछ भी। उसका बड़प्पन है, उसने बता तो दिया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मतलब है गवर्नमेंट मुलाजिम को छोड़ के जो पब्लिक के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मुलाजिम हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनका भी PF कटता है। और हमारे से ½ % उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, लेबर टाइप का। तो उसको बोलते हैं, हमारा तो होता है जनरल प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनका होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक शब्द इसलिए लग गया है, वहाँ गवर्नमेंट मुलाजिमों की शर्त नहीं है। आ गया भाई समझ में? यही बात है कि हाँ जी सर। सुभाष जी, सुभाष तो पढ़े है, इनके तो PPF होते हैं वहाँ लोकल ऑडिट हाँ जी में, सर। है। हाँ जी सर। तो ये देखिए, नगर निगम में या यूनिवर्सिटी में ये गवर्नमेंट के मुलाजिम को नहीं, इनका PPF कटता है। PPF कटता होगा भाई, हाँ राहुल, जी राहुल प्रीतम, हाँ जी सर। तो PPF पता है कटता सर। है। तो इस पर इंटरेस्ट देना है भाई। तो अब आपको मैंने ये बताया था, जो एक तो लोन एंड एडवांसेस के, और आगे हमारे जो पर्सनल ऐड है, पर्सनल ऐड भी, अब अगर प्रीतम सोनी का बैंक में अकाउंट है, ये पैसे जमा करवाएगा तो उसी खाते में करवाएगा, निकलवाएगा तो उसी खाते से करवाएगा, ब्याज इसको प्राप्त होगा तो उसी खाते में प्राप्त होगा। अगर ये उस बैंक उस खाते से लोन ले लेता है तो ब्याज वगैरह देना पड़ेगा तो उसी खाते में देना पड़ेगा।
तो ये दो पब्लिक प्रोविडेंट फंड और लोन एंड एडवांस ये सेम ऐड होती है रिसीट के भी और एक्सपेंडिचर। क्लियर? बता भाई, बता। मनदीप आया के को नहीं आया भाई? मनदीप, हाँ जी सर, हाँ जी हाँ। अरे नमस्ते में कहा कड़े था जो यू चार्जिंग यू उस पर लगा के रिकॉर्डिंग पे भाग गया था। ना हैं? जी सुने था। सुना था, इसी बात थोड़ी है कि सुना था तो सुनता तो तू बोलता, तेरे को चौथी बार बोला गया है। ना जी बोल रहे थे बीच में। बोला था, चलो अब समझ गया ये बात। हाँ जी। मतलब आपके जो जीपीएफ की स्कूल में पुराने मास्टर हैं उनकी जो जीपी फंड की स्टेटमेंट अभी आएंगी उन पर पैसा जमा भी उसी हेड में है, निकलवाओगे तो उसी हेड से, ब्याज मिलेगा तो उसी हेड में। तो ये प्राइवेट का है। तो इनका कौन सा हेड है भाई? सबने 8,006 सर, 8,006 8,006 8,006 है का 8,008 है? 8,006 है सर। क्या है 8,006 में की है? हाँ सर 8,008 है, खाली 6 में पीपीएफ है, 8,008 में इंटरेस्ट है। अच्छा, 8,006 में पब्लिक खाली प्रोविडेंट फंड है हाँ जी, और 8,008 में इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है 103 में। नहीं। आप 8,008 में कैसे जाओगे भाई? अपना तो हेड है तो 8,006 पाया। 8,008 नहीं है गुरु जी, 8,008 में तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है। अच्छा नहीं, उसके अंदर 8,000 दो में 103 नंबर है, माइनर है। है 8,008 इंटरेस्ट में माइनर हेड है 103 नंबर, उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे तो लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्पेस स्टेट परमिट 103 में देखो। दो दो के 103 में देखो दो आगे। के। अच्छा पब्लिक, हाँ ये है। फिर आप, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो आपने ढूंढ लिया। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये आप तो प्रोविडेंट फंड का हेड तो लगे, प्रोविडेंट फंड का हेड तो 8,006 8,006 पाया। तो इस 6 में आगे कुछ है नहीं इंटरेस्ट वगैरह। इसका मतलब यहाँ तो केवल सेविंग है। तो का और नाम है 8 इनकम है। तो सर ये भी सेविंग में ही आएगा फिर। एंड नहीं एक्सपेंडिचर ऑफ आए तो नेशनल भाई स्मॉल सेविंग ये फंड। बात, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, आपका पेपर में आ गया, यही क्वेश्चन आ गया। तो आप तो इसकी इंडेक्स से 8,006 में आ जाओगे आप। हाँ सर, वो आठ आप हजार वाली बात है, वो प्राइम नहीं पेशिया में तो फिर 8,006 में ही हाँ, आएंगे। तो मैं तो मतलब आपकी वो बात पूछ रहा हूँ पेपर वाली। अगर 8,006 में तो इंटरेस्ट सब तो कौन लिख रखा? प्रोविडेंट फंड तो है। अब ये आ गया कि भाई ये तो इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट पे कर। सुनो, तो इसका मतलब ये याद रखने वाली बात है नहीं। आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, सुनो ये आया है। ये आपने पीपीएफ नहीं देखना ब्याज के लिए। ब्याज का सरकार ने नेशनल सेविंग फंड को किसी नाम से हो, किसान विकास पत्र हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, पीपीएफ हो, जीपीएफ हो, जो भी इंटरेस्ट है वो सारे के सारे 8,000, मतलब प्रिंसिपल तो वहाँ से पे होगा 8,006 से, और इंटरेस्ट उनका 8,008 से दिया जाएगा। ये कैसे याद रहे भाई फिर? शबनम, सर ये आप बार सियानी बार हो। बार बार देखना पड़ेगा, करके नहीं, देखना बार पड़ेगा। बार क्यों देखेंगे? आप पे पेंसिल है, हाँ जी है। इसके इंडेक्स में जाइए हाँ जी, और जहाँ पीपीएफ लिखा है उसका आगे पेंसिल गलत ब्रैकेट में लिख दो इंटरेस्ट 8,008। इंटरेस्ट 8,008। पेंसिल गला लिख दियो बारीक सा। हाँ जी सर। जो एग्जामिनर अगर वो आपकी किताब देखे तो उसको तो दिक्कत नहीं। आप यहाँ तो पहुँचोगे अगर ये सवाल आ गया तो। हाँ जी।
बता भाई विक्रम गुरु जी क्या लिखा है मंदिर इसमें, क्या लिखे हैं जी? 8,008 गए। 8 इंटरेस्ट हजार 8,000 छः 8,006 जहाँ लिख रखा है हाँ जी। इंडेक्स में। समझ आठ गए। हजार छः का आगे क्या लिखा है? पब्लिक पीपीएफ प्रोविडेंट फंड, हाँ जी, हाँ पीपीएफ जी। लिख रखा है जी। या पब्लिक प्रोविडेंट फंड का आगे ब्रैकेट लगा के हाँ जी। यहाँ लिख दो इंटरेस्ट। 8,000 इंटरेस्ट लिख के डैश मार के 8,008 लिख दिया। लिख दिया गुरु जी। हाँ जी। बता भाई संदीप, प्रीतम, राहुल बताओ। हाँ मतलब जी। देखिए आपका अगर पीपीएफ आ गया तो पीपीएफ तो आप इंडेक्स से ही ढूंढोगे, इंडेक्स में जाओगे कि नहीं विक्रम बताओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, इंटरेस्ट में जाऊंगा। इंडेक्स में जाओगे, इंडेक्स में आप सबसे पहले तो यू हैव इंटरेस्ट ऑन पब्लिक, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड का ऐड करोगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का ऐड आ गया आपका 8,006। अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है तो लिख रखा है 8,006 में लिख दियो। और जो आ गया इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, फिर 8,008 फिर पहुंच आपने जाएंगे जी। फिर आपने उड़वा एक किस्म की नकल लिख लिया। समझ गए कि शबनम बेटी? जी हाँ जी सर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ आधा आधा नंबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है नहीं? चलो नेक्स्ट आगे क्या आया भाई? है टैक्स डिडक्टेड एक एट आपने सोर्स एक सस्पेंस। आपने बताया था जी हाँ, कि रिसीट रिसीट और पेमेंट का पिछले पिछले क्वेश्चन का है जी, रिसीट और पेमेंट वर्ड लिखना है, वो कहाँ लिखना है जी? रिसीट एंड पेमेंट। ये या तो रिसीट है तो रिसीट लिख देंगे, पेमेंट है तो पेमेंट लिख देंगे। तो पिछले क्वेश्चन में रिसीट थी तो रिसीट शब्द कहाँ लिखना है? अच्छा ये मतलब यहाँ जो इंटरेस्ट प्राप्त हुई इसमें तो कुछ इंटरेस्ट रखे हैं। नहीं जी, वो जिस पिछले में एक्सटर्नल सुनो, एक्सटर्नल अब अब आप अब आप एक आप बात बताइए, आप इंटरेस्ट के हेड पर जाइए, 0049 है, किताब खोल लो आप, 0049 है रिसीट का। अगर सरकार को कहीं से ब्याज आएगा तो 0049 में आएगा, उसके 0049 आगे इंटरेस्ट शब्द लिखे है, देखो है हाँ जी सर, जीरो है जी। 0049 हेड में जाओ, इंटरेस्ट रिसीट। इंटरेस्ट रिसीट लिख रखे है। हाँ जी। हाँ। ये यही बताऊं था मैं भाई, इंटरेस्ट का तो हेड है, इंटरेस्ट रिसीट मतलब इंटरेस्ट प्राप्त हुई है, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। और 2049 में जाओगे तो वहाँ इंटरेस्ट पेमेंट लिखा पाएगा। ये एक आधी जगह आएगा, कोई हर जगह नहीं आता। बड़ी गर्मी है। ये देख लो 2049 हेड पे जाइए आप, इंटरेस्ट पेमेंट मिला। हाँ जी, हाँ जी। बस बस इतना ही, और कोई ज़्यादा को नहीं, ज़्यादा गहराई नहीं। अगर ये रिसीट और पेमेंट ना भी लिखोगे नहीं, जहाँ 2049 आ गया तो 2000 खर्चा का है, फंडामेंटल है कि भाई ये पेमेंट करी है हमने। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये क्या होता है बेटी डीएस शबनम? सर जो वो सैलरी से आपकी इनकम से कटता है। इनकम से तो कटे, ये इनकम टैक्स इनकम है। का नहीं सर, ये वर्क का है, कैश बुक में ये करवाया था हमने। ये वर्क का था भाई, बता, एक ने इनकम का बता दिया, एक ने वर्क का बता दिया। टीडीएस सुभाजी क्या होता है टीडीएस? आपको इनका मतलब समझ में आना चाहिए, ये ऐड तो आपने याद करने हैं। टीडीएस 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 का जिक्र हर जगह, टीडीएस का जिक्र होता है। सुनो मैं बताता हूँ, टैक्स सुन लो, डिडक्शन ये एट वर्क सोर्स। का भी कोई कंसर्न नहीं, इससे तनख्वाह से कोई कंसर्न नहीं। इसका पहले आप सही मीनिंग समझ लो। इनकम टैक्स है वो सरकार दो प्रकार से प्राप्त करती है, दो सोर्स है उसके। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड
एट सोर्स। दो तरीके हैं उसके, या तो नगद ले ले। अब जिस तरह मेरे फीस लेने के दो तरीके हैं, या तो आप नगद रुपये भेज दो और या मेरे बैंक में भेज दो। दो ही होंगे, एक तीसरा भी है कोई? बता भाई शबनम। हाँ जी सर, 2 ही हैं। दो ही है, तो दो ही सरकार के हैं भाई। या तो आप नगद जमा करवा दो चालान भर के, इनकम टैक्स अगर आपका आ गया 2,000 रुपये, या तो आप चालान भर के 2,000 रुपये जमा करवा दो। और या किसी भी जहां आपकी पेमेंट हो, किसी भी चीज़ की पेमेंट हो, चाहे वो आपकी कंट्रैक्टर हो तो कंट्रैक्टर का बिल है, इम्प्लॉइज हो तो तनख्वाह है, मेडिकल बिल है, जीपी फंड बिल है, किसी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब होता है नगद न दे के किसी सोर्स से पेमेंट सोर्स करना। ये आ गया भाई विक्रम समझ में? राहुल, हाँ जी। राहुल जी सर। हाँ जी। मतलब ऐसा है, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि ये बीमारी क्या है। यदि आपको बीमारी का पता लग गया नहीं तो दवाई तो सही दे दोगे। अब टीडीएस शब्द आ गया, टीडीएस सुना क्यों आपने? आपको ये पता नहीं टीडीएस होता क्या है। इनकम टैक्स के ही पैसे है, एक तो नगद ले लिए, और ये टीडीएस क्यों बनाया गया है ये भी बता दूं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई गवर्नमेंट के किसी भी हेड में, जो रेवेन्यू के हेड है, उसमें पैसा डिपॉजिट होने के बाद विड्रॉल की पावर नहीं है, राष्ट्रपति की पावर को नहीं। बताया था नहीं? हाँ जी। रिसीट हेड अपने कितने हैं? 005 से लेके और 1,700 कुछ है, वो 2,000 से नीचे नीचे है, ठीक है। और इसमें इनकम टैक्स का हेड है 0021, टैक्सेस ऑन इनकम। अगर वो टैक्स हमने नगद जमा करवा दिया बैंक में चालान भर के, तो वो 0021 में जमा होगा। और इसकी जो रिटर्न होती है वो 31 मार्च के बाद होती है तैयार, और टैक्स 31 मार्च तक जमा करवाना होता है। अब अगर मान लो कम तो जमा करवाया है तो हमारे पर नोटिस आ जाएगा, भाई आपकी 500 रुपये टैक्स कम हुआ है, 500 रुपये और कटवाओ, तो आप 500 और दे दोगे। यदि किसी आदमी का टैक्स फालतू कट गया तो वो रिटर्न मांगेगा कि नहीं? राहुल बता। हाँ जी। और अगर 0021 में जमा होगी तो उसमें से तो आप दे ही नहीं सकते। और इनकम टैक्स इंडिया की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों और कई करोड़ों इनकम टैक्स पे ही है। अब एक इंडिविजुअल आदमी का तो रिफंड कर दें, एजी सैंक्शन दे देगा, लेकिन इसलिए कैग ने पहले ही एक सस्पेंस हेड बना दिया। सस्पेंस हेड का मतलब ये है कि वो अभी कन्फर्म नहीं है, पैसा सही है, पैसा ठीक है, पैसा पूरा है, पैसा कम है, नाम सही है, नाम गलत है। मतलब सस्पेंस हेड से ट्रांसफ़र भी हो सकता है, सस्पेंस हेड से विड्रॉल भी हो सकता है। आपका जो दफ्तर में देख लेना आप, आपके ऑफिस में जो हर महीने इनकम टैक्स कटता है वो 86-58 हेड में जमा होता है हर महीने। अब 31 मार्च तक 86-58 में जमा हो जाएगा। आगे जाके जुलाई में ईब रिटर्न खुली है, 4-5 दिन हो गया, अब रिटर्न खुल गई इनकम टैक्स, ईब का जून में खुल गई। मतलब यदि किसी का ज़्यादा कट रहा है तो वो 86-58 हेड से वापिस आ जाएगा आपके पास, रिटर्न भरोगे और रिफंड हो जाएगा। अगर 0021 में जमा करवा रखा है तो वो रिफंड नहीं होता। इसलिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये बनाया गया है, वे किसी भी सोर्स से आप इनकम टैक्स जमा करवा सकते, जो आपको सोर्स अच्छा लगे। सोर्स ये भी हो सकता है भाई मैं कह दूं भाई मेरे तो इनकम टैक्स राहुल जमा करवाएगा,
जैसे राहुल ने सुभाष की फीस जमा करवा दी थी, लिख दिया जी सुभाष की फीस है, तो वो सोर्स है। सुभाष ने फीस देनी थी, किसी सोर्स से दे, मेरी तो फीस दे दी, कौन देगी बताओ सुभाष जी? सीधी सीधी आपने दे ही नहीं, दोनों सब्जेक्ट में फीस दे ही आपने, दोनों हाँ जी अलग सर। अलग से, दोनों अलग अलग सोर्स थे, एक बार विक्रम सोर्स था, एक बार राहुल सोर्स था। हाँ जी। तो मैं आपने भी कहूँ आपकी फीस नहीं आई, नहीं सर। आपने दे ही भी कौन मेरे को, आपका सोर्स था, आपने कह दिया ले भाई विक्रम मैं आपको भी पैसे भेज रहा हूँ, आप सर को भेज देना, राहुल को आपने भेज दी, तो वही सोर्स है हमारा। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये होता है, समझ गई शबनम मीर? हाँ जी सर, फिर ये किस 21 में आएगा, 0021 में आएगा, क्या क्या आएगा सर? TDS 21 में नहीं आता, सर ने अभी बताया 86 58। 86 58 है। 58 में आएगा। हाँ ये तो नगद भरोगे तो 0021 में जाएगा, ये कह दिया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS, इसको TDS बोलते हैं। और 86 58 ऐड खोल लो, देखो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ये ऐड पढ़ाने पड़े बेटी नू, किताब तो होती है सबके पास, अगर ये किताबें समझाई नहीं, आप ही 86 58 लिखा दिया, यहाँ भी आप ढूंढते फिरोगे, कहाँ पाएगा ये बात को बताओ? 86 58 में पहुंच गए। हाँ जी सर। हाँ जी अब 112 है इसका जी। इसका 112 है, 112। देखो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सस्पेंस, सस्पेंस में है पैसा, अगर आप इन शब्दों को समझोगे तो खोपड़ी में बैठ जाएंगे। अब 9 नंबर में जाइए, इसका जो नोट 9 है, नोट 9 में जाइए, क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए, यहाँ लिखा माइनर हेड इज इंटेंडेड to accommodate receipt on account of income tax, etc., deducted at source while effecting payment of interest on state government securities, of salary of bill of state government employees, of pension bill, etc. सारे के सारा कर्मचारियों से जो टैक्स है डिडक्टेड एट सोर्स है, वो 9 नंबर में क्लियर कर दिया। और यहाँ ये CBDT क्या होता है भाई? सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हाँ ये मतलब टैक्स का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। फ्रॉम द सेटल्ड ट्रांजैक्शन विद जोनल अकाउंट ऑफिसर कंसर्न ऑफ CBDT, जोनल अकाउंट ऑफिसर होता है वहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में, तो उसका होता है। तो 86 58 8 से ये 86 58 से अगर ज्यादा कट गया या कम दिया तो मतलब इससे रिफंड हो जाएगा? हाँ इससे 86 58 से रिफंड हो जाएगा। ये मतलब रेवेन्यू एड जो है हमारा उस पर बैन है, ठीक है नहीं? चलो सर जो नेक्स्ट। और हम इनकम टैक्स भरते हैं नॉर्मल, जैसे मैं भरता हूँ तो मेरे कई बार रिटर्न आती है, तो वो इसी से ही आती होगी फिर। हाँ 86 58 से आती है, आपकी क्यों आती? मेरी आने लग रही। हाँ हाँ नहीं, मेरी और डाउनलोड मेरी तो कर आ- लेता हूँ, वैसे पढ़ा नहीं कभी उस पे, लिखे मतलब दे ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो फॉर्म के ऊपर लिखा होता है, फॉर्म 16 के ऊपर अरे मैं TDS। कल भर क्या हूँ, मेरे 2900 रुपए तो पेंशन से काट के दे, मैं पेंशन मेरे को 2900 रुपए तो हर महीने काट ले इनकम टैक्स। अरे वो कल रिटर्न भर के आऊँ, फिर वो मेरा OTP नंबर को नहीं खुला, वो पुराना वो सर नंबर उसमें है इंटर है। पासवर्ड नहीं दे रखे आपको? पासवर्ड भी मिल रहे हैं क्या इसमें? हाँ पासवर्ड से ही करता हूँ मैं तो। तो आपने तो कंप्यूटर चलाने आओ, वरना तो नहीं आते सर आप तो नहीं CA से भरवाते होंगे ना जी? हैं। आप तो CA से भरवाते होंगे रिटर्न? मैं सुनो, जब SO बनया था, जब से मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ, और मैं SO बनया था जब भी मैं इनकम टैक्स पे ही बना था, और उस टाइम से आज तक मैंने कभी भी मेरी रिटर्न खुद नहीं भरी। उन्हीं के पास है आपका मुलाजिम आईडी थे, पासवर्ड। सुनो पहले ड्यूटी पे था जब लग, तो चलो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भरी जामत थी। अब 8 9 साल हो गए मैं अपनी रिटर्न नहीं भरता खुद,
क्योंकि मैंने मोबाइल आंदा नहीं, कंप्यूटर आता नहीं। मैं तो सीए है, मेरा मित्र है, वो कौन सा पीछे थोड़े देवे मेरे। उसको उसको पता है शर्मा जी इनकम टैक्स का तैयारी करवावा बोला स्टूडेंटों की। वो 2 मिनट लावे रिटर्न भरने की देर लगे। आपका जिस तरह ये फार्म 16 आता है नहीं, हाँ भाई हाँ जी, हाँ आता है जी। सर। आता है नहीं, हमारा फार्म 16 नहीं होता, रिटायरी का फार्म 16 कौन देगा? हाँ जी, क्या क्या होता है फिर रिटायरी का, बताओ। पता नहीं सर। अच्छू 16 पता तो होना चाहिए फिर आपको, आप अफसर बनने लग रहे, तड़का 100 लागोगे और वो कोई आ जाएगा 100 मैडम या मेरी एक रिटर्न भरनी थी, आप कहोगे बाबा नौकरी में हो गए, बोला ना भाई मैं तो रिटायर हो गया, फिर क्या जवाब देगी शबनम तो? अभी नहीं आप कहा बता कि दो सर, मैं तभी नहीं, आगे मैं क्यों बता दूं, फिर तो नहीं कहा कि मेरे सर ने तो मेरे को सिखाया नहीं, हम्म, कभी कोचिंग देते देते बताया नहीं है। हाँ जी, उसकी बैंक की कॉपी हमारा फार्म 16 होती ठीक है। है। क्योंकि जो पैसा कर्मचारी को मिलेगा वो बैंक अकाउंट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, हाँ जी। बस वही वही फार्म 16 है, वो कॉपी ले ले सीए, ले भाई सारी टिकिंग कर ले। वैसे तो कंप्यूटर आ ही जाता है अकाउंट नंबर डालते ही, लेकिन वो चेकिंग करता है बात। चलो आगे, और क्या था भाई? और था कि बस, राइट हाँ ऑफ ऑन फॉर्म्स हेड्स ऑफ अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस। हाँ। अब ये इसका क्या मतलब है? राइट ऑफ फ्रॉम हेड ऑफ अकाउंट क्लोजिंग टू बैलेंस। राइट ऑफ करना है, एक कोई हेड है, वो हेड जो है नी, वो हेड क्लोज कर दिया सरकार ने, वो स्कीम बंद कर दी, उसमें जो पैसा है वो राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मैंने एक हेड लिखवाया था, आपको पढ़ाते पढ़ाते बताया था। किसी भी 86 80 कर्मचारी का, पब्लिक का, कौन सा हेड था भाई? 86 80 कि लिखवाया था जी। हाँ 86 80 लिखवा था, तो 86 80 में जाओ, 86 80 में जाइए, वहाँ पढ़िए दिखा, आपको मिलेगा कि मिसलेनियस गवर्नमेंट अकाउंट है। है मिसलेनियस गवर्नमेंट अकाउंट। हाँ मिसलेनियस है राइट ये। ऑफ फ्रॉम, सर हाँ जी, हाँ 102 में है। राइट ऑफ 102 फ्रॉम, राइट ऑफ फ्रॉम हेड ऑफ अकाउंट क्लोजिंग टू बैलेंस। मतलब आप ये देखो, ये जो मैं सवाल लिखवाए ही आपको, ये एसओ का पेपर वाला लिखवाए है मैंने, एसओ का जो पेपर में लैंग्वेज लिखी आती है वो। तो अब आप किताब में देखो, जो मैंने लिखवाया वही किताब में लिख रखे हैं, मैंने इस किताब से तैयार नहीं करे यार, मैंने तो, मेरे पास तो पेपर खोल रहा हूँ मैं तो, जो 10 ईयर पेपर है, मैं तो 2010 का पेपर खोल रहा हूँ अभी। लेकिन अब किताब में गए, रूल में गए, तो जो चीज़ उन्हें पेपर में लिख रखी वो किताब से ही उठा रखी राइटर ने, जिन्हें पेपर बनाया उसने इसमें 86 80 में गया और यहाँ लिख दिया राइट ऑफ फ्रॉम हेड्स ऑफ अकाउंट क्लोजिंग टू बैलेंस, वही वो वर्डिंग है। तो 86 80 में गए, आगे 102 में गए, शबनम में ढूंढ दिया। तो चलो आज का इतना ही भाई, मेरी दूसरी क्लास भी है। सर एक है? लास्ट कहता है HBA सैंक्शन फॉर मेंबर ऑफ हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ ये हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये सुभाष जी ने बताया था आज, लोन एंड एडवांसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कल भी पढ़ा था नहीं? हाँ, उसके नीचे जो नोट दे रखा जी वो उसके लिए। हाँ अब कल जो, पढ़ा था। हाँ कल ये पढ़ा था जी। देखिए सुनो, पहले सुन लो, ये 7601 और 7610, ये 7000 वाला में दो हेड फेमस है। 7601 तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी कोई भी मिनिस्ट्री स्टेट को लोन देगी तो 7601 से देगी, समझ गए? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट को लोन देगी तो 7601 से देगी, और स्टेट गवर्नमेंट
उस पैसे को 6,000 चेयर हेड में लेगा। पैसा आएगा तो लेना तो पड़ेगा कहीं से। हाँ जी 7601 से सेंटर ने दे दिया तो स्टेट लेगी 6,000 चेयर हेड। अब आ गया ये लोन एंड एडवांसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो लोन एंड एडवांसेस पहले से मंजूर है, देश आज़ाद हुआ तभी से। और ये दौड़ पौजा ने ये प्रूव हो जाएगा आपको, जो मैंने कहा था नहीं, ये नोट नाट बाद में ऐड हुए हैं, वो नोट में ही लिख रखे है नहीं इनका विक्रम। हाँ जी, स्पीकर, नोट डिप्टी नोट में स्पीकर, लिखे हुए हैं। एमएलए, मंत्री हैं, हाँ नोट में। ये इनती तो बाद में फिर अपना कानून पास कर लिया। अब हमने भी लोन दो मुलाजिमा की तरह, इनको 4% ब्याज पर मिले, हमारे को 8-9 पर मिला है। ये कर्मचारी इस खातर बिल्कुल नहीं चिल्लाते। नंबर एक तो भैया गवर्नमेंट के मुलाजिम को नहीं, इनको लोन की सुविधा क्यों दो? सरकार के पर टैक्स लगा लगा के इन्हें चोरा न पालो। दूसरा, अगर लोन भी दो तो गवर्नमेंट मुलाजिम में ऋण में जब एक हेड से लोन दिया जाता है, एक घर में एक सब्जी बनती है, उसमें एक हांडी में दो वो क्यों करो भाई? लोन गवर्नमेंट मुलाजिम ने लिया, लोन एमएलए लिया। जब एमएलए को 4% पे दे तो गवर्नमेंट को भी 4% पे दो। अब ये यूनियन वाला ना बेरा तो है को नहीं, इन चीज़ों का ज्ञान तो है को नहीं। ये तो लफंडर हुआ, काम तो इनकी करना नहीं होता, किताबी ज्ञान होता है। नारे ला देंगे, एक की बात सुनी, बस वो बात का ज्ञान हो इनकी, किताबी ज्ञान को नहीं होता। बता भी करे मैं, हाँ जी जेन्युइन पॉइंट है कि नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल। जब एक जगह से लोन मिला हमने और एक ऑब्जेक्ट के लिए लोन मिला है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में भिन्नता क्यों है? कानून तो सेम होनी सबको चाहिए सर। कानून तो सबको समानता का अधिकार देती है। हाँ जी बता राहुल, सेम होना चाहिए सर। नहीं होना चाहिए, आप ना अगर ली तो हाँ है? जी गलत है तो सर। नहीं गलत तो आपा नहीं, बेरा पटिया से गलत है। इन लीडर ने को नहीं बेरा इस चीजों का। इनके तो विधानसभा में चाह का कप भी 2 रुपए का मिला जी। है इनके जो मंत्री हैं जी, इनके तो चाह कप भी 2 रुपए का मिला जी वहाँ कंटीन में। इनकी तो गरीब है जी 10 ये तो रुपया बेचारे। की विधानसभा के अंदर जो एमएलए हॉस्टल में 15 रुपया की तो डाइट मिले बहन, तो उसमें 4 सब्जी, पापड़, चावल, रायता, दही, मक्खन की टिक्की, 15 रुपया में डाइट मिले। विधानसभा में ये जब सेशन चला है इनका, वहाँ बनता है बहन, तो करोड़ों रुपए का बिल आता है। मेरा स्टूडेंट लग रहा है उड़ैसो विधानसभा में। हाँ जिनने क्लास ली थी जी। हाँ वो विकास है, गन्नौर का है वो। तो वो बता के रहा बोला जी साहब लूट खसोट है, वहाँ मन्नत पहले ही बेरा भाई। हैं? चलो ठीक है भाई, बड़ी चलो देर जी, में रेस्ट भी कर लूँ, कर लो गुरु जी, राम राम फिर जी। अगली क्लास है 10 बजे। हैं ठीक है। अगली कौन सी इसी की है सर? ना वो ये यूनिवर्सिटी के हैं, पर इनके एक खाली पीडब्ल्यूडी का पेपर इनका पास नहीं हो रहा। मनदीप शर्मा, अगर तेरे पास टाइम हो, इनके कंट्रैक्टर बिल, कैश बुक, ये करने हैं इनकी, खाली प्रैक्टिकल पहले जी थ्योरी तो हमारा भी किताब गल ले जाम लिख दिया। 2 बार पेपर दे लिए, पास नहीं होने लग रहे। बोला जी ना हमने कंट्रैक्टर बिल का बेरा, ना कंट्रैक्टर लेजर का बेरा, ना कैश बुक का बेरा, ना वर्क अब्स्ट्रैक्ट का बेरा। नहीं बोले चारों प्रैक्टिकल हमें। उनकी 2:30 बजे क्लास है दिन में। नहीं बोला जी हमारी जुलाई तक 2 बजे छुट्टी हो जाए। माँ भाई शाम को तो टाइम को नहीं, मैं मना कर गया।